चलना होगा। जैसे कि बहुत लोग होते हैं वो मोबाइल देखते हुए गाड़ी चला रहे हैं, बहुत लोग हैं वो परेशान हैं, उनका मेंटल हिसाब बिगड़ा हुआ है, गाड़ी चला रहे हैं, बहुत लोग नशे में भी गाड़ी चला रहे हैं। और आपको गाड़ी देख के तो नहीं पता चलेगा कि अंदर ड्राइवर की स्थिति क्या है। तो आपको मान के चलना है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो किसी को नींद आ गई गाड़ी चलाते चलाते, अब आप उसको नींद आ गई, नुकसान तो आपका हुआ ना। और आपकी सुरक्षा है तो जिम्मेदारी आपकी है। स्पीडिंग से टाइम कवर नहीं होता, कोई खाली रोड थोड़ी है। आप स्पीड करोगे, सामने रेड लाइट आ जाएगी, आप ज़्यादा देर तक रेड लाइट पर खड़े रहोगे मोस्ट प्रॉब्ली। आप स्पीड करोगे तो आपको ब्रेकिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो मतलब आप जहाँ शायद आपको 30 मिनट लगता है वहाँ आप 27 मिनट में पहुँच जाओगे, 28 मिनट, आप 2 मिनट 4 मिनट बचा लोगे। और उस 2-4 मिनट के लिए आप जो कीमत दे रहे हो, बहुत खतरनाक कीमत है। भारत में हम दूसरे खतरों की बातें करते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा तो सड़क दुर्घटना में मरते हैं लोग, और सबसे ज़्यादा जवान लोग होते हैं जो मरते हैं सड़क दुर्घटना में। और मरने से भी बुरा होता है जब आप अपाहिज हो जाओ या कोमा में चले जाओ। आँख चली गई, आँख फूट गई, क्या करोगे। आपकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक अंतराल होता है जब आप रोड पर हो। बस ऐसे ही बैठना चाहिए गाड़ी में कि ये गाड़ी नहीं है, टैंक है, और मैं निकल रहा हूँ रणक्षेत्र पर, एंड इट्स अ टैंक विदाउट द आर्मर। तो इस पर हमले तो होंगे लेकिन इसके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है। उतने ही ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए। एंटरटेनमेंट के और बहुत तरीके हैं। एंटरटेनमेंट के 2 तरीके होते हैं जो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। पहला, फूड इज़ फूड नॉट एंटरटेनमेंट। दूसरा, रोड इज़ रोड नॉट एंटरटेनमेंट। लेकिन हम इन दोनों चीज़ों को एंटरटेनमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। फूड एंटरटेनमेंट बन जाता है न्यूट्रिशन की जगह, और रोड एक साधन की तरह, माध्यम की तरह वो एंटरटेनमेंट का ज़रिया बन जाती है। उसके अलावा आप जब गाड़ी आपकी क्रूज़ करती है तो चलाने का अपना एक प्लेजर होता है। एक समय था, मैंने भी कहीं कहीं पर जब ज़रूरत पड़ी है 140 160 करा हुआ है। एक बार मुरादाबाद में एक इवेंट था, IITN मीट्स IITN, उसकी जो दोपहर में था 1 बजे के आसपास, उसकी पिछली रात को सेशन था, बहुत देर तक चला। मैं सो के ही उठ रहा हूँ, पता नहीं 11 बजे या क्या है, और तब ये रोड नहीं बनी थी, जो एक्सप्रेस वे है ना मुरादाबाद वाला, ये नहीं बना था। तो मुझको और देवेश जी को जाना था, 1 बजे वो शुरू था, और तब लगते थे 3 घंटे पहुँचने में। 150 या 170 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस है। तो 3 घंटे का रास्ता होता था, वो 1.5 घंटे से कम में दौड़ा के किया था। देवेश जी बगल में नहीं बैठे थे, देवेश जी पीछे बैठ गए थे। पर ये बातें ठीक है, एक वन ऑफ एज एन एक्सेप्शन, एक आइसोलेटेड मेमोरी, स्मृति की तरह रहे तो ठीक है। अभी तो मैं गाड़ी ऐसे चलाता हूँ कि मुझे पता ना चले कि गाड़ी चल रही है। 100 भी रेयरली पहुँचाता हूँ। भारत में सड़कें भी नहीं है। अगर वैसी सड़क हो जिसमें आप पहुँचा सकते हो तो ठीक है, आप 140 चला लो। भारत में वो सड़कें भी नहीं है।
सड़कें भी नहीं है और गाड़ियाँ भी नहीं है। सच पूछो तो हम जो भारत में गाड़ियाँ चलाते हैं ना, ये टाइनी कार्स होती हैं और इनकी जो सिक्योरिटी सेफ्टी रेटिंग होती है, NCAP रेटिंग बोलते हैं शायद उसको, तो वो बहुत पुअर होती है। जब माचिस की डिबिया में आप बैठ गए हो, इतनी कमज़ोर ये गाड़ियाँ होती हैं क्योंकि सस्ती बेचनी होती है, भारत में उतनी परचेजिंग पावर नहीं है, तो ये हेविली कॉम्प्रोमाइज्ड गाड़ियाँ होती हैं सिक्योरिटी के मामले में। वो हेविली कॉम्प्रोमाइज्ड गाड़ी पे, स्मॉल कार में आप उसको दौड़ा रहे हो, उड़ा रहे हो, तो बस आप अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं करते और कोई बात नहीं। आप अपने परिवार पे लायबिलिटी बनोगे, आप राष्ट्र पे लायबिलिटी बनोगे। गाड़ी मौका होनी चाहिए। मैं अभी बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठ करके मैं रीडिंग करता हूँ। इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड की ट्रैजेक्टरी क्या होने वाली है अगले कुछ डेकेड्स में, मैं वो अभी चैट से पूछ रहा हूँ। और चैट से पूछने में फ़ायदा ये होता है कि रेफरेंसेस भी मिलते हैं, तो आप जाके फिर उन रेफरेंसेस को पढ़िए। तो गाड़ी वो मौका होता है जब आप कोई अच्छा सा डिस्कशन लगा दीजिए ऑडियो पर, और ऐसे चलाइए कि आपको चलाने में सोचना नहीं पड़ रहा है, ताकि आप सुन पाएँ जो आपका जो आप कुछ भी है कोई लेक्चर, कोई सेशन, कोई डिस्कशन, आप ऑडियो पर लगा दीजिए और आप उसको सुनिए। और आमतौर पे जब आप शांत रहोगे ना, तो आप पाओगे कि गाड़ी की स्पीड भी आप बहुत बढ़ा नहीं रहे। चित्त जितना उपद्रवी होता है और अशांत होता है, गाड़ी उतना ऐसे ऐसे भागता है। आप शांति से कुछ सुन रहे हो, आप पाओगे आपकी गाड़ी अपने आप ही एक सही गति पर चल रही है, और आप में वो भाव ही नहीं आएगा कि ज़बरदस्ती किसी को ओवरटेक करें या कुछ करें, या पीछे से कोई हॉर्न मार के आगे निकल रहा है, आप निकल जाने दोगे। इसमें कौन सी इसमें रेस लगाने वाली बात है। अच्छे गाने सुन लीजिए। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है जब आप गाड़ी में होते हो, चाहे आप ड्राइवर सीट पे हो, चाहे आप रियर सीट पर हो, कितना सारा टाइम मिलता है। जो लोग खासकर डेली कम्यूट करते हैं उनको तो बहुत टाइम मिलता है। तो उस टाइम में सुनिए ना, कुछ गाड़ी भगाने की मत सोचिए कि गाड़ी भगानी है। आप बैठिए आराम से, कहिए कि अब ये मेरा मेडिटेशन का टाइम है, गाड़ी के भीतर मेडिटेशन। और अपना उसको गाड़ी चल रही है, आप ध्यानस्थ हैं। गाड़ी भी बहुत खुश रहती है, गाड़ी भी बहुत बुरा मानती है जब आप तगड़ा एक्सेलरेशन करते हो, फिर सडन ब्रेकिंग करते हो। गाड़ी पसंद थोड़ी आती है सब बातें। फ्यूल इकोनॉमी भी आपकी सफ़र करती है जब आप अंडबंड तरीके से चलाते हो। हर तरीके से मतलब उपद्रव की बात है। अब तो चलो ऑटो ट्रांसमिशन आ गया, नहीं तो जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जिनमें आप दबा करके क्लच फिर गियर बदलते हो, खास करके जो भारी वाली गाड़ियाँ हैं उसमें क्लच भी हेवी होते हैं बहुत बार। आप बार बार गियर बदल रहे हो, और आपको रोज़ यही काम अगर 2 या 3 घंटे करना है तो आपके घुटने पर भी असर आएगा। आप ऐसे ही थके हुए हो और ऑफिस से लौट रहे हो, और आप अपने आप को और एजिटेट कर रहे हो गाड़ी के भीतर भी। ये कहाँ की बात है। गाड़ी तो आपका रिलैक्सेशन पीरियड होना चाहिए। जाम लगा हुआ है, वहाँ हॉर्न मार के क्या फ़ायदा, चल तो देगा नहीं कोई। सुनो, इससे अच्छा है फिर पीछे हो जाओ, और कुछ चल रहा है चलने दो, सुनने दो। मैंने बहुत करा है, गाड़ी चल रही होती थी मैं सुन रहा होता था, क्योंकि ज़िंदगी व्यस्त रहती थी ना। तो
गाड़ी में जो समय मिलता था मैंने उसको हमेशा कुछ सुनने के लिए इस्तेमाल करा, हमेशा। और मैंने उसको ऑटो पर सेट कर दिया था। सीडीज़ होती थी और कुछ सीडीज़ तो बनी बनाई मिल जाती थी मार्केट से, जो पॉपुलर कंटेंट है उसकी। बाकी मैं खुद बनवाता था। तो उसमें मैं इधर इग्निशन देता था गाड़ी में, वो सीडी अपने आप चालू हो जाती थी। तो ये भी नहीं था कि मुझे याद रहेगा तभी सीडी चलेगी, सीडी अपने आप शुरू हो जाती थी। बस हो गया, मैं बैठा हूँ और सुनना शुरू, और ध्यान बस उसमें। गाड़ी भगाने उड़ाने का कोई सवाल ही नहीं है। गाड़ी ऐसे चलनी चाहिए जैसे बह रही हो, जैसे शांत नदी बहती है ना। नदी में ऐसे थोड़ी होता है कि अचानक से तेज हो गई, अचानक से धीमी हो गई। नदी एक स्थिरता के साथ बहती है। खुद भी अच्छा लगता है। अब ये गाड़ी है, ये हमारी 6 साल पुरानी है, पर इंजन को देख के कोई नहीं कहेगा कि ये 6 साल पुरानी हो गई। बाहर से जो इसका पेंट वगैरह है उसको देख के कोई नहीं कहेगा 6 साल पुरानी हो गई। क्योंकि या तो मैं चला रहा होता हूँ या मैं पीछे बैठा होता हूँ। मैं पीछे बैठा भी होता हूँ तो पीएसओ साहब को मैं उद्दंडता करने नहीं देता। गाड़ी भी बहुत खुश रहती है। उनका तुम्हें समझ में ही नहीं आता जो 2 व्हीलर चलाते हैं और जान हथेली पर लेकर चलते हैं। हाँ, ये वही था। कोई तरीका नहीं था इस वक्त की ओवरटेक कर लें, पर इनको इतनी जल्दी है और आप कर ही नहीं सकते क्योंकि 2 लेन रोड है। उधर से गाड़ी आ रही है, आप ओवरटेक कैसे कर लोगे? इन्हें जाने दीजिए पीएसओ साहब, बहुत जल्दी में ये लोग। टू व्हीलर पर, ये तो फिर भी चलो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर पर लोग बिल्कुल उड़न तश्तरी बने होते हैं। हाँ, कई बार तो 2-2 लोग बैठे हैं और बीच में एक बच्चा भी बैठा है और वो ऐसे जा रहा है एज इफ देयर इज नो टुमारो। कालातीत निकल गया है, वही बिना हेलमेट के। पूरी तरह ऑर्गेनिक हूँ मैं। सर काटे भुई धरे तब बैठे बाइक माही।